ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਗਦਨਫਰ ਅब्बास हाजिर खिदमत है ते मेरे नाल मौजूद हैं सही शकील बलोच। शकील खान क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सही शुक्र है अल्लाह दा एहसान है तुसां ठीक हो खैरियत है मार्का थोड़ा क्या हाल है। ठीक ठाक सही शुक्र है करम है। हाँ जी, अज दा टॉपिक ते रसो अज कहने ते गाल मुहार करूं। सोशल मीडिया गल- ते मुकदमात थींदे पैन जेड़े एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये टॉपिक पहले चाहूं मौलाना फजलुर रहमान दी जेड़ी विफाकी हुकूमत नाल या पीपल पार्टी नाल जेड़ी अजकल एक टसल चलदी पई है नाल उन्हें दी गाल करूं या पीटीआई दा जेड़ा मुद्दा है मामला है सिविल नाफरमानी दी जेड़ी तहरीक है बानी पीटीआई इमरान खान साहब आख्या ते अज पीटीआई दी कोर कमेटी दा इजलास भी थे उंदे विच भी ये मुद्दा डिस्कस है ते ये गाल सामने आई है कि जी शायद ये जेड़ा सिविल नाफरमानी दा जेड़ा ऐलान है इमरान खान साहब दा ये बर वक्त है नहीं ते कोशिश करे सी पीटीआई दी लीडरशिप के ये ऐलान कम अज कम वापस कीता वञे। केड़ा मुद्दा पहले डिस्कस करी जे? मेरा ख्याल है पीटीआई तो शुरू कर गिनते हैं ऐसा ऐसा जेडे मुल्की हालात और वाकयात हैं वो पीटीआई उनके नाल गैर मुतल्लिक थींदी वेंदी है। तुसां ये देखो कि जेडे वेले ये कोई फसाद नहीं करेंदे पे होंदे जेडे वेले ये कोई एहतजाज नहीं करेंदे जेडे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंदे पे होंदे जेडे वेले कोई कहीं प्रोटेस्ट की गाल नहीं कोई गैर सियासी गाल करेंदे पे होंदे हूं वेले हम्म इन्ने दे मामला सामने आंदे लेकिन जेडे मुल्क दे विच कोई हकीकी इशू को डिस्कस करना होंदे ते ये पिछू ते लगे रहंदे न पिछे लोग खड़े हम्म होंदे न लोग अपने भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल सामने आंदे न ते हम्म पीटीआई वक्त बुनियादी तौर ते अगर डिठा वञे ना वो अपने हम्म आप को पाकिस्तान दे हालात और वाकयात कन्नै यकसर लोगों दे हम्म मसाइल खसूसी तौर दे उत्ते लोगों को जेह्ड़े मसाइल दरपेश हैं उन्नै कन्नै हम्म अपने आप को यकसर पासे ते कीती खड़ी है। जेह्ड़ी हम्म हुकूमत जेह्ड़ी जमात अपने सूबे दे विच अपने लोगों दे मरण दे नाल इतना लाताल्लुक रह गई है ते यकीनी हम्म तौर पूरे मुल्क च क्या थींदा पिया लोगों दे क्या मसले न क्या मसाइल हैं उन्हें किस किस्म दे परेशानियां दा सामना करना पौंदा पिया उंदे नाल पीटीआई को कोई गल नज़र नहीं आंदी पई। ई वक्त पीटीआई अपने तहफ़्फ़ुज़ दे इक जिद्दोजहद च लगी खड़ी है अपने बका अपने आपस च जेह्ड़े उन्हां दे इख्तलाफात न अज अली अमीन गंडापुर ने भी इंदे उत्ते गुफ्तगू कीती है कि जेह्ड़ी उन्हें बुशरा बीबी ने स्टेटमेंट दित्ती ही ते मैं तां कल्ली रह गई अमीन। ठीक है, पहले वो जा पठान आदमी बड़े गैरतमंद होंदे न, बड़े ये होंदे हम्म न, ठीक है ना, सिविल आखदी मैं कल्ली रह गया मैं सारे मेरे को छोड़ गए हन। ते अली अमीन है कि मैं तुं'दे नाल रह गया आखिरी वक्त तक। ठीक है, हम्म ये हुण मैनूं नहीं पता कि ओह क्या गाल करन चाहंदी है, क्या आखण चाहंदी है, ठीक है ना जी। हम्म इवें पीटीआई हाली भी हिक ऐसे पॉइंट दे उत्ते अटकी खड़ी है या उं'दे उत्ते अपना नैरेटिव बिल्ड करन दी कोशिश करिंदी पई है, जिंदे च उन्ने कन्नै कोई वड्डे वादे एविडेंसेस काई नहीं जेह्ड़ा मतलब है कि गोली चली है हम्म मुजाहिरीन दे उत्ते, उं'दे उत्ते कितने लोग मारे गए न, कितने नहीं मारे गए। ਉਹ हम्म ऐसा कमज़ोर केस है पीटीआई ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੋਇਆ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ पीटीआई ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮ है और सिर्फ सोशल मीडिया को अपना एक टूल ਦੇ तौर ਤੇ इस्तेमाल करेंदी पई है कि लोगों को मतलब एक गलत बयानी करके या झूठ बोल के या उन्हें को मार दिता गया कोई हमदर्दी का कार्ड खेल के अपनी तरफों मुतवज्जो करके नो लेकिन ई दफा हुकूमत अपने बहुत सारे इहदे नाल बड़ा कामयाब स्ट्रेटजीज अपनान ठीक है ना लेकिन ई सब दे बावजूद गगन पर ਜਿਹੜੀਆਂ हम्म ਵੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਵਣੇ हाली तक पीटीआई इतने ॾींहं गुज़रण के बावजूद कोई ठोस ते वाज़े एविडेंसिस दे नाल अपने केस को एस्टैब्लिश करेंदी हुई नज़र नहीं आई जिंदी वजह कन्नै लोग को गैर सीरियस गिनदे पैन उंदी गाल को मुमकिन है हलाकतां को तो असां पहले ॾींहं कन्नै आदे बैठे हुआसीं कि हलाकतां थियनि लोग ते गोली चली है हुण हिकु नवां कुछ इहे ॻाल्हियूं भी आमण लग गइनि कि हम्म भई कुछ लोग आखण लग गए कि ਉਹ फायरिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਤੇ जा
ये भी एक नवा नैरेटिव सामने आ गया कि पीटीआई उल्टा ये लेने के देने ना पड़ वंजन ना से कि फायरिंग दे वाकया किवें कित्थों किहड़े तरीके नाल शुरू थे अनटिल अनलेस जेह्ड़े जख्मी थे ठीक है ना सी उन्हें विचों कोई सामने लोग नहीं आंदे और आके वो नहीं दसेंदे कि उन्हें किवें गोलियां लग्गन और क्या हम्म युद्ध है उहले तक ये कमजोर विकेट दे उत्ते पीटीआई खेदी करी है उल्टा उन्हें अपना जेह्ड़ा नैरेटिव बनावण दी कोशिश करींदी पई ओह तो खराब थी ना पे अगो आवे ने मौलाना फजल रहमान ही वक्त ज्यादा एक्टिव है पीटीआई दे मुकाबले विच उनदे जेह्ड़े तहफुजात हन उनदे जेह्ड़े मामलात हन ओह जेह्ड़े बिल्कुल गिन के हम्म अपना इहो करेंदा खड़े ओह आखदे सी असां दहशतगर्द नहीं से पैदा करेंदे तुसां करेंदे वे दहशतगर्द असां पीसफुल हम्म लोग इत्थे साडा एह् मदरसें दा रजिस्ट्रेशन जेह्ड़ी इ'यै है ओह् नहीं थी सक ओह् उंदे उत्ते अमल दरामद इंदे उत्ते कोई लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बनाया बावजूद इनके असैंबली को पास कर चुकी है सदर उन्हें उत्ते साइन करा के इस हवाले नाल उन्हें दी पीपल्स पार्टी दे नाल जेह्ड़ी नाराजगी दा इजहार है ठीक है ना सही मुलाकातां भी ਉਹ ਹੀ ਵਕਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਖੜਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ हुकूमत ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਥਾਂ ਮਦਾਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀ ਸੀ ਉਥਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਦਾਰਿਸ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣੇ ਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ या ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਾਰਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜੁੜੇ हम्म ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत बनती आई है ठीक है लिहाजा हम्म उन्हें दे तहफुजात उन्हें दे मामलात उन्हें दे चीज़ां ज़्यादा कंसर्न हैं मौलाना फजल रहमान मुमकिन है उन्हें कोई गाल उत्ते कायल करन दा वड्डा होवे सी इहदे नाल करन नाल साडे चीज़ां ज़्यादा बेतरतीब सन और दहशतगर्दी दा इस्तेमाल घट थी वैसी या मदारिस हम्म दे इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी वाले मामलात दे विच दा हम्म अलग चैप्टर है वो क्लोज थी वैसी बाहर कैफ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आंदी पई है मेरा हम्म ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान उतना एग्रेसिव है कहना ठीक है हम्म बेशक वो अपनी या कीती खड़े वो हाल ही भी एक उम्मीद दे चे या नेगोशिएशन दे चे या मामलात दे चे कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣ कि हुकूमत क्या चाहती पई है पीपल्स पार्टी क्या चाहती पई है मौलाना फजल रहमान क्या चाहता है ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हम्म ਵੱਲ ਵੰਜ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਦਰ ਮਮਲਿਕਤ ਕਨੇ ਬਿੱਲ हम्म ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ हम्म ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ हम्म ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਦਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਜਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ हम्म ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੋ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ठीक ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਘੁਟਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਵੱਧ ਵੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਓਵਰਆਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ एक दरखास्त डिप्टी कमिश्नर को देनी पौसी हम्म कि और डिप्टी कमिश्नर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो दरखास्त का फैसला करके उन्हें को दसे सी कि उन्हें दी दरखास्त कबूल की गई है या कहीं नहीं कबूल की गई अगर कबूल की गई है तो एहतजाज करने की इजाज़त कितना है ऊँ जहाज होते हैं जितना उन्होंने अप्लाई किए या के बी जहाज होते हैं ठीक है ना सी ये ठीक है वक्त दूजा है कि अगर वो डिप्टी कमिश्नर
एहतजाज को रिजेक्ट कर देंदे कि भी तुस एहतजाज नहीं कर सकते दरखास्त को, तो वाल एक अपील कमिश्नर कने की बन सकती है। कमिश्नर को भी कुछ डी दिते कितने डी कमिश्नर अपना फैसला सुना दे सी अपील दे अगेंस्ट बुनियादी तौर ठीक। ਦੇ ਉੱਤੇ एहतजाज ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਤਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕੂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਰੈਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਕੂ ਰੈਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਥੇ ਹਨ ਇਹ ਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਤੌਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੁੜਨ ਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ कोर्ट ने उसको एक गैर कानूनी करार दिया लेकिन हुकूमत स्टिल बजिद है ही क्योंकि वो जी हुकूमत उन्हें को बिजली के बिलों के मद दे विच जी सबसिडी देने की शक्ल पैसे देंदी पई है हुकूमत आती है कि असां ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इस्तेमाल करने बिने अखराजात होते हैं सबसिडी की वजह करने हुकूमत बे बहुत सारे जेरे हुकूमत मामलात हैं उन्हें कुछ चलाने मुश्किलात का सामना करनी पई है जबकि लोगों का आखन यह है कि हुकूमत को चाहिए है कि एक अलहदा बजट मिले हुकूमत को डेवलपमेंट फंड्स वास्ते प्रोजेक्ट्स वास्ते ते ये लोगों को रिलीफ दिता वने और उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई हुई है जेडी बुनियादी तौर पर जितने भी पोलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीरी मुतहद हैं वो कहीं सियासी तो दसा कि पीटीआई दी पीटीआई ने प्रोटेस्ट को कैश कराने की कोशिश की थी लेकिन कश्मीरी ने उनको नेड़े ना लगन दिता हाँ ठीक है ना से ते उन्होंने एक अपना एक्शन कमेटी बनाई हुई कमेटी ने अपने बहु लोगों ने अपने उनके मुतालबात रखे हुए हैं जिन्हें विचों सरे फहरिस्त या बिजली के हवाले के नाल उन्हें वो कंटिन्यूटी चाहते पैन कि उन्हें को रिलीफ दिता गया ये कोई उन्होंने एहसान नहीं बल्कि उन्हें दा हक है और कुछ हिंदे च नहीं देना दूजी उन्होंने गाल की है कि जेड़ा गंदम है कणक है जिमें गिलगित बिल्तिस्तान को सबसिडाइज रेट उत्ते दिती वेंदी है उहे साकू भी सबसिडाइज दिती वञे ॿिया उहा आदनि के आज़ाद कश्मीर दे विच हिकु इंटरनेशनल लेवल का एक एयरपोर्ट बनाया वञे ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस्लामाबाद या लाहौर वञ के ना आमना बल्कि वो डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर दे विच त्यारे लावन और इंटरनेशनल और वो लाइन ऑफ कंट्रोल दे उत्ते जेह्ड़ी हर वक्त दी कन्फ्लिक्ट है लड़ाई है झगड़ा है उसको भी पीछे जड़ा है ना बहुत सारा फर्क पाए वैसी चीजें को जो फर्क पाए वैसी अच्छा इनके अलावा वो आदन के जेह्ड़े स्टूडेंट्स यूनियंस उत्ते पाबंदियां हैं उनके उत्ते उनका भी खात्मा किया वञे सो उन्होंने मल्टीपल मुतालबात हैं और उनके वास्ते पूरी कश्मीरी कौम कट्ठी है और ये तो आपको दसा कि जेल्ले कल या परसों उन्होंने अपना एहतजाज शुरू किए थे उनके पहले उन्होंने 24 घंटे अपनी कश्मीरियों को दिते कि भाई तुसा अपना राशन कट्ठा कर अपने खावन पीवन दी चीज़ां कट्ठियां कर गए क्योंकि असां वाला मार्केट्स बंद करन वेंदे पे असां एक लंबे प्रोटेस्ट उत्ते वेंदे पे ठीक है तो उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके दे नाल वो सारे इकट्ठे हैं और उन्होंने जी कमेटी बनाई हुई कोई भी कहीं को भी कहीं सियासी मकसद वास्ते इस्तेमाल नहीं करने पे वो कहीं सियासी जमात को पीटीआई जेड़े तरीके नाल कोशिश की है वो नहीं करने पे हुकूमत पहले पहल तां यह करेंदी रह गई है लेकिन लोगों के एहतजाज को मद्देनजर रखे हुए अज जड़ा है जेड़ा आज़ाद कश्मीर के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हाँ चौधरी ने वज़ीर आज़म को खत लिखे कि भाई तुसां जड़ा है
आर्डीनेंस वापस किया, ठीक है ना। ठीक है। ते गिरफ्तार लोगों को भी इन हवाले नाल जिन्होंने प्रोटेस्ट करे पैन हो या हम्म। छोड़ो, ठीक है ना। बाकी जेडे मुज़ाकरात उसने यकीनी तौर ते हुकूमत उन्हें दे नाल बासी और उन्हें दे मुतालबात दोते वो गौर खोस करे सन कि भाई कितनी हद तक उन्हें मुतालबात को पूरा किया हम्म। बन सके। लेकिन कश्मीर दे लोगों ने एक गाल साबित कर दी कि हम्म। अगर तुहाडी नेक नियति दे नाल अपने हकूक दी खातिर तुसां अपने हकूक दी खातिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करे सो तो हम्म। तुहाकू रिजल्ट मिल सकता है। या। यकीनी तौर ते कश्मीरी भी जे छोटे डंडे चाह के ते हमलावर थी सकदे हन ये कर सकदे उन्हां ने ही सारे चीजें कने जेड़ा पीटीआई दा वतीरा है वो को उन्होंने यो कीते रद्द कीते इख्तियार और नहीं किया। नहीं कीता वो ए प्रॉपर्टी भी साइडिया हैं ये हम्म। चीज़ां भी साइडिया हैं लोग भी साडे असां कहीं को वञ के साड़ूं कहीं दी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊं या यो करूं इनके हवाले ना हम्म। वो बड़े विजिलेंट हैं और बड़े वो इको हसास हैं कि भी वाकई ऐसा ऐसा ये चीज क्योंकि अगर जो ही भी खून खराबा थींदे तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ थी वेंदी है और तुस प्रेशर च ही आ वेंदे वे प्रेशर जेह्ड़े ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आंदे पिछे ਤੁਹਾਡੇ इखलाकी जवाब भी ਤੁਹਾਡਾ आहिस्ता आहिस्ता जिवें पीटीआई अपना इखलाकी जवाब खत्म कर गई है हाँ, सो बना चुकी है। बना चुकी है। सो ये हम्म। जेह्ड़ी सूरत हाल है ये सूरत हाल है आजाद कश्मीर की। अच्छा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तो है पीटीआई की गाल तुसां कीती है। एक सोशल मीडिया जेडे एक्टिविस्ट हैं यूट्यूबर्स हैं हुकूमत जेड़ा है उन्हें दे खिलाफ जिमें कुछ दिन पहले 3 दिन पहले फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस आई 2 दिन पहले उनका एलामिया भी जारी किया उनदे एक इवें समझो उन्होंने तरफों एक मुतालबा किया गया हा कि सोशल मीडिया के उत्ते इदारे के खिलाफ जी मुनज़म मुहिम चलती पई है प्रोपोगंडा थींदा पे उनके खिलाफ जड़ा है कार्रवाई की वजे कानून साज़ी की वजे तो जे कानून मौजूद हैं उन्होंने कानून के उत्ते अमल दरामद किया वजे उन्होंने कवानीन ते अज खबर आयन सारे दोस्त हैं कुलीग हैं उन्होंने ज़ाहिद गुशकोरी उन्होंने खबर दी है कि जी 90 मुकदमात दर्ज थी चुके हैं सोशल मीडिया प्रोपोगंडे के उत्ते जिहदे यूट्यूबर्स हैं सहाफ़ी हैं पार्लीमेंटेरियन हैं एक सबक गवर्नर हैं गालबन गवर्नर पंजाब का इशारा हा उन्हें दा लतीफ़ खोसा साहब का बे सबक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असैंबली दे ते सबक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान दे ते कुछ मारूफ यूट्यूबर जेडे हैं जिन्हां दे जेड़ी जेडे पीटीआई नाल अलाइंड समझे वेंदन बुनियादी तौर के उत्ते उन्हें दे नाम शामिल हैं ते कुछ सहाफ़ियां ने भी अज रात भी उन्होंने शिकायत की है कि इस्लामाबाद के एक दो सहाफ़ी हैं कि सारे घरों के विच पुलिस ने रेड किए ते पुछगिछ की सारे अहले खाना के कोलों ते असां कोशिश करते रह गए हैं कि साकू दस्या वजे सारे खिलाफ कोई अगर मुकदमा है तो वो मुकदमा क्या है कोई अगर मुकदमा है तो कोई नोटिस दिता वजे अगर कोई नोटिस है तो उनकी कापी साकू ॾियो असां कानूनी तौर पर खुद पेश थी वेसूं ये जड़ा तरीक़ाकार है कि तुसां फैमिली को खानदाने को वन के तुसां हिरास करो ये तरीका ठीक है नहीं अगर मैं सपोज जर्नलिस्ट है एक दा आखना कमर मैं करना होंदा क्योंकि अगर मेरे उते कोई है कोई इल्ज़ाम कि मैंने कोई गलत बयानी की है कोई मुबालगा आमेज़ी की है या मैं कहीं कानून की खिलाफ वर्जी की है तो कानूनी तौर उत्ते मेरे उत्ते कोई FIR है तो सामने घेरना मैं उनका सामना करे सा अगर ये नहीं तो तुसा ये घरें दे विच जेह्ड़े छापे मरे पे ये बिला जवाज हैं ये छापे नहीं बजने चाहिए ये जेह्ड़े अज मुकदमे थैन उंदे च 34 मुकदमे दसाया वेंदा पे इस्लामाबाद च थैन इवें 11 मुकदमे लाहौर च थैन फैसलाबाद च थैन 4 मुकदमे मुल्तान च भी थैन गुजरांवाला च भी थैन मुकदमे ये जेह्ड़ी मुहिम हुण शुरू थींदी पई नाल खबर विच ये भी हा कि आउण वाले 24 48 या 72 घंटे दे विच अहम गिरफ्तारियां भी थी सन ये खबर को तुसां किवें दे बैठा देखो सही गजनफर साहब जेह्ड़ी सहाफत है ठीक है ना हम्म। सी सहाफत जॾहिं दा ये सोशल मीडिया आहे हम्म। ठीक है ना सहाफत पहले
ਆਪਣਾ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕहीं ਨਾ कहीं ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕहीं ਨਾ कहीं ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਫੀ को गैर जानबदार होना चाहिए या हम्म इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखनी चाहिए या फर्ज करें गैर जानबदार कहीं नहीं तो रिपोर्टिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰ जानबदार ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕੋ ਕਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ को ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਵੈ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕहीं ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ हम्म ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਇੱਕ हम्म ਸੋਰਸ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਬਣ ਗਿਆ हम्म ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਸੋ ਤੇ हम्म ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀਵਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਇਜ਼ਾਫਾ सोशल मीडिया व्यूज बाद वेसन ਬਸ तो ਵਿਊਜ਼ ये ਵੱਧ टावर ਗਏ आवाज ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਉਹ हम्म ਮਰਹੂਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਸੀ ਗਿਆ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੀਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ अच्छा शरीफ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ हम्म ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਿਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ या ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ हुकूमत हम्म ने सब तो बड़ी ज्यादती है की है कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਅਖਬਾਰ ਹਨ ਚੈਨਲਸ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਤਨਾ क्रश ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ हम्म ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਕਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਹਾਫਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਰੀਕ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫਰੀਕ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫਰੀਕ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ हम्म ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੱਠ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ हम्म ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ हम्म ਖਾਨ ਦੀ ਨਾਲ गाल करे सू दे हक च गाल करे सू दे बारे जितना झूठ बोले सू खड़े वो हम्म झूठ ऐसे ऐसे ये थंबनेल्स बनदे गजनफर साहब बंदा हैरान थी वेंदे लिखया जी कुछ हाँ पिया अंदर कोई गाल करेंदे बैठे हो और ये सिर्फ आम यूट्यूबर नहीं करेंदा बैठा होंदा वड्डे वड्डे सहाफी वड्डे वड्डे नां या जेड़े इवन इवन विद ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ ਹਨ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜੀਬ ਕਿ अजीब ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ થઈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਮਿਸਿੰਗ ਥੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਨੇ ਆਊਟ ਥੇ ਵੇ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ कहीं भी इदारे को तनकीद का निशाना बनाओ हूँ कहीं एक्ट को तनकीद का निशाना बनाओ कहीं अमल को तनकीद का निशाना बनाओ लेकिन हूँ वो तनकीद ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੈਸ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫਤ ਕਰਨ ਯੈਸ ਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ इतना बहुत सारे मामलात हैं लेकिन गजनफर साहब यूएई है सऊदी अरब है ठीक है ना जितना ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣ ਹੱਥ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ हूँ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾ ਉਵੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸੀ ਵਾਹ ਕੀ ਆ ਉਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਤਾਂ हूँ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਉਤਾਂ या ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ उतना या ये सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ठीक है ना या उतना कोई इन्हें को कई किस्म दे उन्होंने इन्हें को क्या जेड़े इथों गए बैठे या किथों गए बैठे वो अपने शहर कोई ई शायद या इजाजत नहीं देंदे कि तुसा ई किस्म दा ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
और पूरी Yeah. दुनिया एक चैलेंज के तौर उत्ते देती पई है और ऊ चैलेंज को वो पिछे लोगों के बेसिक बुनियादी हकूक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट फ्रीडम ऑफ Peace. इंफॉर्मेशन इन्हें Yeah. सारे दबावण दे इहदे विच इस्तेमाल करेंदी है ठीक है ना Hmm. उडो भी फ्रस्ट्रेशन है इडो भी फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा किया वेंदा पे अगर Hmm. ई सारी सिचुएशन दे विच इन्ने सारे हालात तो वाकया हुन तुसा देखो सही इदारे कन्ने इंडिविजुअल्स अहम थी गया वतन पर Yeah. Hmm. बड़े बड़े इदारे कन्ने इंडिविजुअल ज्यादा अहम है जंग कन्ने कुछ इंडिविजुअल ज्यादा अहम है जियो कन्ने इंडिविजुअल अहम है एआर वाई एक्सप्रेस ओ अगर वो अखन के असां इदारे को छुड़ेंदे पे है ना मालकान Hmm. बेहोश थी लग वेंदा उन्हें दा नब्जां डूबण लग वेंदा यार ए छोड़ी वेंदे साहब एक भला उन्हें Yeah. वड्डे वड्डे मोटे ऑफर करेंदे इयो करेंदे कि यार इंडिविजुअल्स डोमिनेट कर गए इन्हें दे उत्ते ठीक है ना उनकी Hmm. बुनियादी वजह क्या है उनकी बुनियादी वजह मालकान और हुकूमत दे जेड़े रवैये हैं उन्हें दे जेड़े पॉलिसियां हैं वो प्रोफेशनलिज्म को जेड़ा उन्होंने खत्म करने वास्ते जोर लेंदे रह गए आम सहाफी को जेड़ा इन्होंने जलील कीते उन्हें दी रोजी रोटी तक साग हिनड़ तक उन्होंने मुश्किल कर दिते मालकान और Hmm. हुकूमत ने मिलकर उनका नतीजा इहो था कि ये गंद उन्हें दे गिच्ची फिट थी गया या बलाई उन्हें दी गिच्ची फिट थी गया ठीक है ना से हुण Hmm. भी गदनफर साहब जिन्ने लोग असां जेड़े जेड़े प्रोफेशनल इन्हें कोई यो करके यो करेंदे न Hmm. सहाफी हैं कई दायरे नाल वाबस्ता हैं और हुकूमत उन्हें कन्ने उन्हें दी वर्किंग कन्ने बुखलाहट दा शिकार थींदी है ना गदनफर साहब ते Hmm. वो दो चार दी दी ॻाल्हि हूंदी है पिछे वो घुटने Hmm. टेकने यानी कि तुसां मतीउल्लाह जान दी गिरफ्तारी को देखो ना कि Yeah. मतीउल्लाह जान दे जेड़ा पॉपुलर जेड़ा नैरेटिव है Hmm. उको अडॉप्ट करने दे बावजूद कि Hmm. मतीउल्लाह जान ने और असदुर साਡਾ दोस्त है मतीउल्लाह जान भी साਡਾ दोस्त है Hmm. इन्होंने पॉपुलर नैरेटिव को अडॉप्ट किया Hmm. ठीक है ना ये जिसले नून लीग की हुकूमत आई है या पीटीआई की हुकूमत गई है गई उन्होंने है। पॉपुलर नैरेटिव को जेड़े पॉपुलर नैरेटिव को इरशाद भट्टी जेड़े पॉपुलर नैरेटिव को वो क्या नाम है सी और या मकबूल जान या एक्स या साबिर शाकिर या वो मोहित Yeah. पीरजादा एंड भाई इन्होंने इवन के हामिद मीर ने भी Yeah. पॉपुलर ने को जेड़ा हामिद मीर वो बंदा है ही जेड़ा जेको को फर्क नहीं पौंदा कि वो केड़े इदारे च होवे इदारे को फर्क पौंदा कि यार हामिद मीर केड़े इदारे दे विच ठीक है Yeah. वो कोई फर्क ना पौंदा कि वो केड़ी सियासी जमात दी हिमायत करे केदी मुखालफत करे वो कोई Hmm. नाल हामिद मीर दी अपनी एक व्यूअरशिप है हामिद मीर दा एक अपना इयो है वो इतना अपने आप को यो करना हुन उदी मजबूरी बन गई है कि पॉपुलर नैरेटिव को घेन के टुरने ठीक है वो कोई पता Yeah. होंदा कि ये नैरेटिव में जेड़ा घेन के टुरदा पिया इने में डंडी मरना पिया Hmm. गल दा साबिर शाकिर कोई पता होंदा जेल्ले जस्टिस कादी फैज ईसा दे इशू दे उत्ते बहुत सारे मामलात दे विच इन्होंने जो किया लेकिन इहदा ये मतलब नहीं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਫਤੀ ਇਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ Yeah. ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਦਨ Even ਕਰਦਾ information ਦੇਵਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਪਣੇ यो ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ यो ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਦਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ यो है वो हर कहीं ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਗੂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦਨ ਫਿਰ मैं को है वैसे ड्यू रिस्पेक्ट वो आजाद सैयद दे कम करन ते मैं बड़ा ऑब्जेक्शन है भई एक बंदा आदे यार मैं तेरे नाल गाल ही नहीं मैं करना चाहता और अगले हम्म। दिन उन्हें जेड़ा वो वकील नाल हरकत की है ना गदन पर साहब अगर वो वीडियो को देखो तो मैं को बीइंग साहब पे शर्म आती थी यार ये क्या हरकत करे ना हम्म। ठीक है ना आजाद सैयद जे बड़े सहाफी को वही को जे बना देना यार तू सवाल कीती उन्हें तेरे नाल गाल करना चाहता एक दुनिया दे विच भी है यार ठीक है तुम नाल टुरदे वेंदे वे पुछदे वेंदे वे पुछदे वेंदे वे पुछदे वेंदे लेकिन तुम हराम खाते हो
तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। पीछे यार, दिस इज नॉट अ वे। नहीं वो जड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ एजाज सेहत के ज्यादा बे बहुत सारे नौजवान यूट्यूबरें दी आवाज भी आ गई वो तो सिर्फ देखना पोसी को वीडियो बुला दे गिनो, या बुला दे गिनो, बुला नहीं दे एजाज गिनो। अदालत एजाज नहीं नहीं आखे कि हाँ असा इंतजार है ज्यादा अज ज़ात सैयद आवे तो सबने कने पूछो कि यार तो मतलब एक नहीं ये एजाज को कई बार बैठक के सदे सू ते उनदे नाल एक क्वेश्चन करे सू जेडी गल तुसा करदे बैठो ना जी हाँ, ते ये जी बिल्कुल क्वेश्चन बनदे न बहुत सारे सवालात हैं जी जेडे जाहिर है बहुत सारे कहीं मतीउल्ला जान कोई सर गिनसू उनदे नाल भी देखो गपशप करे सू बुनियादी तौर दे उत्ते जेड़े या अवामी ओहदे दे उत्ते तैनात लोग हैं हम्म वो जवाबदेह हैं अवाम को इन्हें कोई दिन शक नहीं जंग साडा ए उनको ने पूछण या करन लेकिन यार गुफ्तगू क्या थींदी पई ये मैटर करेंदी है ठीक है ना बाकी या सारी चीज़ां अच्छियां नहीं है जर्नैलें कन्नै वञ के पुछण सवाल करन ठीक है ना या या अच्छा ब्यूरोक्रेट्स कन्नै सियासतदानें कन्नै कहीं कन्नै भी वञ के यार इट्स नो मतलब है तुस अगर पब्लिक कहीं दे उत्ते ओहदे दे उत्ते हीवे अवामी ओहदे दे उत्ते हीवे या इंदे उत्ते सरकारी ओहदे दे उत्ते हीवे ते तुसां जवाब देवो लोगें को कि भी ना तुसां ये क्या या करे क्या नहीं करे पे एनीहो ये हैं ओ प्रोफेशनल लोग जिन्हें दा सहाफती तजर्बा जिन्हें दी सहाफती तरबियत उन्हें को बिन्ने कने मुमताज कर देंदी है मुख्तलिफ कर देंदी है और वो बड़े अगर हुकूमत उन्हें दे उत्ते कोई उन्हें दे अगेंस्ट कोई कम कदम चेंदी भी है तो हुकूमत को मजबूर थी होना पवे कि जाहिर है वो वापस घेन घेने ठीक है और पूरी कम्युनिटी की गल हुन गदनफर साहब नरगिस ने जेड़ा यो कीता है ये नरगिस ने इशू जेड़ा यो कीता यार ये केड़ी सहाफत है हम्म ठीक है ना कोई साबत नहीं लोगों दे पर्सनल मामलात दे विच वंज तुसां दे विच यार अच्छा इंटरफेयर वल करो यार एक झूठा नैरेटिव यो करो हम्म उन्हें कोई हकीकत ना होए उंदे विच तुस हुकूमती शख्सियात को सियासतदानें को यो जरदारी साहब तो खिलदा इहदे खिलाफ हम्म गल ना वो या एक बंदा वेंदा पिया ते कोई बाल आके चाट मारी उन्हें जेब विच हथ मारिया ते उन्हें को 10 रुपए काट के दे हम्म मगे ये ते को चाट मारी है उन्हें के खैर है ये हम्म कई वाला एजे कोई वज के चाट मरे थे जेड़ा गर्दन कने बैठे थे ये हम्म सियासतदान ने ते हलक तय करे जरदारी साहब दे ते हलक तय करे खड़े या दिन असां कहीं हम्म दे वज के जेड़ी गाल नवाज शरीफ दे हलक तय करे जिन दे वज के जेड़ी गाल करे वो नहीं बर्दाश्त करेंदे ठीक है उन्हें हम्म तो उन्हें अच्छा हुन तुसां जेड़ा कुछ जेड़ा नैरेटिव अपनाई खड़े वे उदे हम्म झूठ ते सच यार किथे गुम थी गए सच तो या सिर्फ गुम थी गए तुसां सिर्फ या एक प्रोपेगेंडा टूल बन गए वे ना जेड़े तुसां प्रोपेगेंडा टूल बन सकदन पर साहब पिछे कहीं को मैं मंदे कढे था ना तो हम्म या तो मंदे कढे थी जवाब विच या मेरे नाल लड़न दे उत्ते आवे जाहिर है या सी मुंह बने सी या मुंह बने सी लिहाजा अगर मैं सहाफ़ी हाँ हुकूमत दा हम्म इत्थां रियासती इदारें दा इत्थां एह् फर्ज बनदे कि ओह् एज़ ए मीडिया मीडिया देखो रग- सी इदारें को सहाफ़ियें को प्रमोट करें जेह्ड़े प्रोफेशनल होंदे जेह्ड़े रिस्पांसिबल जर्नलिज्म करेंदे न यार जेह्ड़ा इत्थूं दा मौकफ चैंदे न इत्थूं दा मौकफ चैंदे न तुसा एक लंबे अरसे कन्नै मतलब है कि मैं तो ये देखो कि एक तवील अरसा थी गया कि तुस इन्होंने मीडिया हुकूमत ने आके मीडिया खत्म कर दे मीडिया या अखबार खत्म कर दे वो चैनल को ये कर दे ਉਹਦਾ नतीजा क्या निकले हम्म उनने उन्हें कने भी नतीजा ज्यादा भलाई वड्डियां आ गए ये आ गए और जिन्हें को ना कोई गुफ्तगू करने का तरीका है जिन्हें को ना कोई अखलाकियात है जिन्हें को ना कोई इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा टूल है और शॉर्टकट है गजनफर साहब डॉलर जेड़े आंदे न तो कोई आज ई प्रोग्राम दे बाद अगर हर हफ्ते $1000 आवण शुरू थी वे हम्म मतलब वो 4000 $5000 बनदा पिया होवे ते तुसां ही पागल थे वदे हो तुसां नवे जूते भी पाती वदे हो नवी गाड़ी भी गिद्दी वदे हो नवे ये एनका भी पाती वदे हो नवे जैकेटां भी पाती वदे हो तुहाडे ज़मीन दे उत्ते पैर भी ना लगदे पे हो या चार छी गाड़ी भी छोड़ दे सन चाह वदे हो भला या तुसां तुसां आखदो यार एह् बड़ा चंगा कम्म है
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ प्रोग्राम करन जो वो पहले वो बे एक एंटरटेनमेंट साले करन वो करोड़ा रुपए कमांदे करन ना ते उन्ने दे भी बे ये ठीक है उन वो कोई पॉलिटिकल ये नहीं करन गगन फर्क है हम्म, लेकिन हम्म, उन्ने या उन्ने दे उठण बावन तौर तरीके चीज़ां अच्छा हुन ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆਵੇ हम्म, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ हम्म, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ बरसात थी मन लग गई है वो जय इमरान खान है वो पागल तो नहीं कि हम्म, कुटीना भी है डकीना भी है बला बला के मैंने वो तो करोड़ों रुपए ही शायद कने गदन पर साहब कमेंदे ए नहीं करे ना तो सारा बंद थींदे जय जय ठीक है ना सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਖੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਕੋ ਲੁਕਾ ਵੈਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸਾਂ ਬਰਾਏ ਰਾਸ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ हम्म, ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਦਨ ਕਰਕੇ PFUJ या सहाफ़ती इदारे आहिनि भले तुसां इन सां PFUJ या सहाफ़ती इदारे अंदरि तुसां ॾे गिनो यार तुसां असां ॿाहिरि के प्रेस क्लब ते लिस्टां कढवा के हम्म, असां अपनी यूनियन ते लिस्टां कढवा के हम्म, असां कोड ऑफ एथिक्स क्या है उन कॾहिं आप इखलाक़ी तौर ते उते पाबंद थिए सेल्फ सेल्फ इंप्लीमेंटेशन करूं चा ना यार तां बि असां बच जय वेंदे खुद ठीक है एहतसाबी जरूरी है जय सेल्फ इंप्लीमेंटेशन करूं जाके यार असां प्रोफेशनली टुरना है हम्म, ਵੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬਚ वेंदे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ को तकनीक का निशाना तनकीद का बने निशाना बनेंदन बिल्कुल बनेंदन ठीक है ना उन्हें को तो कदे फौज ने आके यो नहीं जा कीता ठीक है जय वदन जमहूरियत दे वो हक च गुफ्तगू करे वदन फौज ने हम्म, सियासत फौज दा नहीं बनदा यो ठीक है रोल ना रोल नहीं बनदा ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੂ ਇਹ ਯਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਾ ਯਕਸਰ ਇਹ हम्म, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ हम्म, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰੇਂਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਦਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਨੇ ਬਾਹਰ ਵੈਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਕੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ हम्म, FIA ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हम्म, ਤੁਸਾਂ ਕਈ ਕੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਕਈ ਕੋ हम्म, ਮੁਕੱਬਲ ਭੇਜੇ ਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਸਾਂ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ISPR ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਵੋ ਤੁਸਾਂ ਕਈ ਕੋ मौका ਨੋਟਿਸ दे ਦਿੱਤੇ जय ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕੋ ਤੁਸਾਂ अगर ਵੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ हम्म, ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਥੇ ਵੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ हम्म, ਔਰ ਹਰ ਜਾਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ हम्म, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਆਸਤ ਕੋ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ जय ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ मूवमेंट ये कश्मीर ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ मूवमेंट को देख गिनो कुछ महीने पहले आली कि वो हम्म, निकलिया रियासत उन्हें दे मजबूर थी कि मामलात को यो ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यस ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾਤ को सही तरीके ਨਾਲ टैकल नहीं ਕੀਤਾ वेंदा लोगों हम्म, को हरासा ਕੀਤਾ वेंदे लोगों ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ वेंदी है उन्हें ਨਾਲ यो ਕੀਤਾ वेंदा यस वाला बे कि उन्हें कोई दूसरी रह के लेकिन तुस अपने तरह अमल को भी देखो कि तुस क्या करे और तुस किवें अगू ते टुरने में इतने तो कोई भी थी गुजारिश है कि कोई भी यो गाल की इजाजत नहीं देता कोई रियासत हम्म, जो जैसे ताकत होती गदन पर था मैं को कोई मंदे कढ़े थी मैं चुप करके लगा वैसा दो चीज़ां चाहिए मंदे कढ़े सुनने को बर्दाश्त करने वास्ते या तो हम्म, उन्हें कने दर्द वड्डा होवे या तुसा कमजोर हो जय मंदे सुन हाँ गिन या वड्डा हाँ होवे तो या बहु हीणे होवो नहीं हो सो तो तुसा मंदे सुन जय गिन सो ठीक है ना बाकी सियासी लोग जेड़े होंदे सियासी लोग इन चीज़ दे आदी होंदे गदन पर उन्हें ਉਹ दा चम मोटा ਤਨਕੀਦ होंदा ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ
उन्हें को जय हर किस्म के लोगों के नाल वास्ता पाउंदे, कोई उन्हें को अच्छा आदे, कोई उन्हें को बुरा आदे, कोई उन्हें को मंदा करेंदे, कोई उन्हें को चार कहंदे, कोई उन्हें को इहा करेंदे, खुशामद करेंदे। सो ओ ई चीज़ उते ज़्यादा सीख बार नहीं थींदे और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके अगू ते अनलेस एंड अनटिल कि टिल दूजा फिर कोई मुतशद्दिदाना कार्रवाई दे उत्ते ना उतर आवे कि तुसां उहदे रंग सट्ट देवो, तुसां उन्हें गाड़ी रस्ता रोक गिनो, तुसां उन्हें जय उहदे हमलावर थी वञो, ठीक है। वल पिछे वो कहीं न कहीं हिंदे विच वेसी, अदरवाइज़ सब तो ज़्यादा जेह्ड़ा टेंपरामेंट है इको इख्तिलाफ राय को सुनन दा, ओ सियासत दा होंदा है। ब्यूरोक्रेसी और फौज ये हम्म बर्दाश्त करेंदे, ठीक है ना? कि ये तुसां हसास इदारे हैं। ये फौज भी ब्यूरोक्रेसी भी इन्हें दे अंदर इन्हें दे जल्दी ये जवाब दे वेंदे न हाँ, सबर जवाब दे इन्हें चीज़ कहीं जय नहीं जय को जय तूं इन्हें को हसास इदारे आख्या वेंदे। खैर शकील खां ये लंबी डिबेट है जड़ी ज़ाहिर है चलसी है मामला भी अगू ते चलने या डिस्कस करे सो ई मामले को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूट्यूबर जिन्हें दे खिलाफ जड़ी कार्रवाई थी सी ये खबर या ज़ाहिर है अज ये बार अगू ते चलसी ते फॉलो ही करे सो सराइकी या वसेब दी खबर क्या है उत्थों दे खबरां कोई अज दी जड़ी असां डिस्कस करनी है वो तुसां दसे सो। गदनफर साहब सराय की वजह पे सब तो पहले जेड़ी गाल है वो ये है हम्म कि जेड़े गुर्दे दे मरीजें दे विच एड्स एचआईवी एड्स वायरस दी मुंतकली जेड़ी हम्म थई है उहदे हवाले जय नाल एक भी गाल सामने आई है। ਉਹਦੇ हम्म ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हम्म ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ हम्म ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਗਲਤ ਆ ਉਹ अच्छा ਲੋग एचआईवी वायरस कन्नै एचआईवी वायरस कन्नै मुतासिर थी चुके हैं ठीक है ना हम्म और अज दी हम्म जेह्ड़ी इतलाह है उंदी कंफर्मेशन शायद मैं कल तक कर सकां कि मुतासरा लोगों दी तादाद 25 कन्नै 30 थी या 5 मरीज केस आज सामने आए नवे टेस्ट के आज मुताबिक बिल्कुल राइट। कुछ केस ऐसे हैं गजनफर साहब जिन्हें को निश्तर दी लैब है कि ये क्लियर है जबकि प्राइवेट लैब ने आके लोगों को याद है कि ये तो सारे को तो बर्बाद की थी मैंने कि झूठिया हम्म रिपोर्टां या अगर या झूठिया रिपोर्टां कह नहीं तो उन्हें दी हम्म लैब इक्विपमेंट का मसला है या उन्हें दा हम्म जो मसला भी है हिंदे नाल जुड़ी हुई अगली गाल कि इन्हें इखलाकी तौर दे उत्ते जेह्ड़ी पीएमए जिन्हें को शर्म आनी चाहिए हम्म जिन्हें को माफी मंगनी चाहिए है हम्म उन्हें लोगों कन्नै जिन्हें जेह्ड़े मुतासर थे उन्हें दी फैमिलीज कन्नै बल्कि पूरी कौम कन्नै माफी मंगनी चाहिए वो बेशक पूरी चिटाई दे नाल प्रोटेस्ट करन दे करन ओपीडी बंद करन दे करन ठीक है ना अज हम्म उत्थां इलेक्शन दा पीएमए दा गगनफर साहब जेह्ड़ा डॉक्टर मसूद उल राज साहब हैं उन्हें दी शर्मनाक हरकत देखो कि ओ टेम्परिंग करेंदे रह गए रिकॉर्ड दे विच बजाए शर्मिंदा थी होण दे बजाए ये हम्म गाल दे सर यार सारी गलती करने लोगों दे नाल कितना बड़ा नुकसान थी है एक नवी रिपोर्ट विच थी सर्कुलेट करे दी खड़ी है कि पाकिस्तान दे डॉक्टर जेह्ड़े हैं वो मेडिसिन दी प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि एक भी हम्म मेडिसिन कंपनी दे इश्तिहार तो आपको कहीं जा तो नजर ना हम्म जितनी भी मेडिसिन कंपनियां हैं देखो एक बे दे कंपीटिटर्स तो हैं बेशक कई मीडिया कई सोशल मीडिया कई मेन स्ट्रीम मीडिया कई आउटडोर मीडिया कई इनडोर मीडिया किथे ही तुसां कई मेडिसिन दी तुसां प्रमोशनल एड दित्ती हो कि सारी वो डॉक्टर्स उत्ते खर्च करन वो डॉक्टर्स जय को जय ब्राइब बराह करन रास्त बराह बरह रास्त रास्त वो ब्राइब करन डॉक्टर को वो डॉक्टर को अदन हम्म सारी सी मेडिसिन लिखो डॉक्टर अदे हम्म मैं इतने लिखसा इतने पैसे घिनसा और पीछे हम्म तुसा गए वे मैं गया मेरे को एक दवा की जरूरत है मेरे को 10 दवाई लिखिया लाते मतलब साहब ई जय तरीके दे नाल ओ तुसा हथों इलाज करवावण दी बजाय मजीद बीमार थी कि इतनी ज्यादा हम्म मेडिसिन वे तो साइड इफेक्ट्स तो होने दवाएं दे एक गाल तो कह नहीं कि उन्हें साइड इफेक्ट है सो हम्म जितनी बेहिस जेडी डॉक्टर्स कम्युनिटी थी चुकी है गगन पर ये बहुत शर्मनाक ते अफसोसनाक है आज डॉक्टर मसूद हिराज पहले कने भी ज्यादा वोट कहने के कामयाब चलो और वो मुतालबा ये करे न करन कि मुतालबा ये है कि सही
जिन्हें लोगों की गफलत कने 3 लोगों हम्म दे विच एड्स HIV वायरस मुंतकिल थे उन्हें बहाल करना। हम्म ठीक है ना, हम्म। ये उन्हें दा ये होए शर्मनाक फैसला। अफसोसनाक तर्ज अमल है सही शकील खान असां त इथां बह के मजम्मत ही कर सकते हैं। अल्लाह करे सी कहीं मिले इन्हें को सोच आवे सी पहला मुकदा पे आखिर दे उत्ते कोई मैसेज पैगाम देवण चासो तो दियो बल जे संगत कने इजाजत गिंदे हैं। बस पैगाम तो उफो को जे खान जी कि अपनी राय का इजहार जरूर करें दोस्त, और अपने प्रोग्राम दे उत्ते कमेंट्स भी करें, राय का इजहार ही करें, शेयर भी करें। यह जी गाल दोस्तों, रोज ने जे रोज इहा गाल करने आखिर दे उत्ते कि तुसां सारा प्रोग्राम अगर फेसबुक ते रेदे बैठे हो तां इकू लाइक करो चा शेयर करो चा कमेंट करो चा कोई अपनी सलाह है तजवीज़ है वो दे सकते हो। अगर तुसां एक्स ते या ट्विटर ते रेदे बैठे हो तां उत्थां भी रीपोस्ट दा ऑप्शन मौजूद है, कमेंट दा ऑप्शन उत्थां भी है, तुसां साकू सलाह भी दे सकते हो ते लाइक दा ऑप्शन भी है। यूट्यूब ते भी कमेंट दा ऑप्शन भी है, लाइक दा ऑप्शन भी है। मैं खुद शकील बलोच को अज इजाज़त दो, कल वल हाज़िर थिसूं 10 वजे दे करीब। 10 वजे सारी कोशिश होंदी है कि असां बैठक शुरू कर ॾियूं ते कल ताईं मैं खुद शकील बलोच को इजाज़त ॾियो। रब सोने दे हवाले।